दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गधा था और एक किसान था। गधा और किसान जब जवान थे तो उसका काम करता था गधा, और किसान उसको चारा देता था। धीरे धीरे गधा बूढ़ा होने लगा और वो अपने चारे की तलाश में बाहर गया। चारे में खाने के लिए उसे कुछ न मिला तो आगे बढ़ा, एक कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो उसे बहुत दुख हुआ और चिल्लाने लगा। चिल्ला कर कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गधा इतना चिल्लाया कि उसकी कोई आवाज नहीं सुनी। गधा बहुत परेशान हो गया और कुएं में ही चिल्लाता रहा। कुएं में पड़ा गधा सोच नहीं पा रहा था, मैं कैसे बाहर निकलूं। मेरा किसान मुझे नहीं निकाल रहा है। और वो कुएं में ही चिल्ला रहा था, उदास था, बहुत परेशान था, बार बार चिल्ला रहा था। बट किसान उसे निकालने के बजाय कहने लगा, अब गधा बूढ़ा हो गया है, उससे निकाल कर क्या होगा, आखिरकार कुएं को मुझे तो पटवाना ही है। यह सोचकर किसान कुएं में मिट्टी डलवाने की व्यवस्था करने लगा। यह देखकर गधे को बहुत दुख हुआ और उदास होकर मन ही मन भगवान को सोचने लगा, भगवान का नाम लेने लगा और अपने अकल और बुद्धि से सोचने लगा कि अब तो मुझे पाटने के लिए किसान ने मिट्टी कुएं में डलवाना चालू कर दिया है। अब मुझे ही भगवान अकल दो और मैं इस मुसीबत से पार करूं। यह सोचकर वो कुएं में जब मिट्टी डाल रहा था तो जितनी किसान मिट्टी डालता था उसी मिट्टी को वो नीचे दबाकर ऊपर आ जाता था। जितनी मिट्टी किसान डालता था उसको वो दबाकर ऊपर आ जाता था। धीरे धीरे कुआं पटने लगा और गधा ऊपर आने लगा। सब्र करते हुए धीरे धीरे किसान यही सोच रहा था कि गधा को पाट देंगे तो मुझे कम मिट्टी डालना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने फायदे के लिए ही करते हैं। और धीरे धीरे मिट्टी डालता गया और जब कुआं भर गया तो गधा बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं। किसी से सहारा लेने के बजाय हम भगवान का नाम लेकर अपनी अकल और विवेक के साथ उस मुसीबत से लड़ने का प्रयास करें कि हमको कैसे इससे पार होना है, ना कि चिल्लाना है। गधा बाहर निकल आया और अपने फैमिली में आ गया, बहुत खुश हो गया, उसकी ज़िंदगी बढ़ गई। इसी तरह दोस्तों, मेरे पर जब मुसीबत आती है तो लोग डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुदकुशी करने की सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि कोई मेरी मदद करेगा, पर कोई